की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। आज नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के शहरी ब्लॉक के पनोड़ी जाबा बैरीपत्तन के इस इलाके में, जो कि दूर दराज का एरिया है, यहां बड़ी तादाद में आए हुए मेरे नौजवान साथियों, मेरे सीनियर साथी, मेरी माताएं बहनें यहां बड़ी तादाद में आई हैं। ठाकुर कुलवंत सिंह साहब ने बड़े डिटेल में यहां पनोड़ी का जिक्र किया है। हमारे बीच में मास्टर जी भी, घनश्याम जी, इंस्पेक्टर साहब और जितने साथी सहयोगी डीडीसी बीडीसी, हम सब जानते हैं कि ये जो पनोड़ी का एरिया है, इस पनोड़ी के एरिया ने बड़ा मुश्किल दौर देखा है। और मुझे याद है जब 2014 में ठाकुर कुलवंत सिंह साहब ने हमें यहां पर सामने हम आए थे, और जो जाबा स्कूल है वहां हमारी गाड़ियां खड़ी हुई थी सड़क के पास, और वहां से पैदल चलते हुए हम जाबा में बाबा महिमल जी के मकाम आए, और फिर वहां से पैदल चलते इस पनोड़ी के इलाके में आए थे। तब गाड़ियां नहीं आती थी, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि ये हमारे सामने यहां गाड़ियां खड़ी हैं। उस वक्त ठाकुर साहब जानते हैं कि मैंने कोशिश की और अपने एमएलए के फंड से और हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा साहब से भी मैंने उनके फंड से कुछ पैसे लिए, और यहां इस रोड का काम हमने उस वक्त शुरू किया था। ठाकुर साहब मुझे मिले। ठाकुर साहब ने कहा कि यहां स्कूल, जो मिडिल स्कूल है, इसमें बिल्डिंग की बड़ी कमी है, और मैं एमएलए था तो मैंने इस पनोड़ी के इस मिडिल स्कूल में मैंने बच्चों के पढ़ने के लिए एक अलग से कुछ कमरे, कुछ बिल्डिंग्स मैंने मंजूर कराई थी, और आज मैंने देखा कि वो बनके यहां तैयार है। इसी तरह यहां बिजली की प्रॉब्लम्स होती थी, और यहां कोई मेडिकल हेल्थ का सेंटर नहीं था, ना यहां था और ना ही जाबा बैरीपत्तन के एरिया में। तो हमने 2 सेंटर एमएलए बनने के बाद मैंने यहां मंजूर कराए थे, एक जाबा में और एक दूसरा यहां सब सेंटर हेल्थ का डिस्पेंसरी जिसको बोलते हैं, वो पनोड़ी में। और मुझे इस बात की खुशी है कि पनोड़ी, जाबा, बैरीपत्तन, सेरी, स्याल, डींग, मंग्योट, कलाई, दबूड़ा, डल, सिंबल, इन सारे एरिया के लोगों ने वो सारे काम आज भी याद रखे हैं जो उस वक्त हमने यहां किए थे। आज मैं जब इस सेरी ब्लॉक के दरियाला, चढ़ियाला, गगरोट, मंगल देवी, सेरी, स्याल और यहां बैरीपत्तन के एरिया में पहुंचा हूं,
आज दिन में बहुत सारी हमने लोगों के साथ, पब्लिक के साथ मीटिंग की। मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने आज भी याद किया है कि इस एरिया में जो डेवलपमेंट 2014 के बाद जब दिल्ली में मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने और नौशहरा से मैं एमएलए बन के आ गया, और जो काम हमने शुरू किए और जिस काम को यहां हमारे बीडीसी, डीडीसी, हमारे मोदी सरकार, हमारे काम ये लगातार होते गए। मेरे साथियों, आज फिर से जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। हमारी नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 सितंबर को वोट पड़ने वाले हैं। मैं आपसे फिर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि हम सबको एकजुट होकर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमको एक होकर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को कामयाब कराना है, ताकि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने जम्मू कश्मीर के अंदर, ताकि यहां का चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। और ये सारे मसले जो ठाकुर जी आपने बताए हैं, ये मसले हमने हल करने। हमने पहले भी हमसे जो हो सकता था हमने जाबा, बैरीपत्तन, पनौड़ी, सेरी, सियाल, मंग्योर, डींग, कलाल, घगरोट, मंगल देवी, दरियाला, चढ़ियाला, दब्बड़, पोठा, खैड़ी, दड़ाट, तला, हम जो कर सकते थे इस एरिया के लिए हमने दिल खोलकर इस एरिया में डेवलपमेंट की है। इस एरिया के लिए हमने दिल खोलकर काम किए और उसी का नतीजा है कि आज रात के इस अंधेरे में भी चारों तरफ जंगल, लेकिन बीच में जश्न, ढोल, नजारे, जोश, ये दिखाता है कि आप सबका प्यार, आप सबकी सपोर्ट आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। मेरे साथियों, आज जब मोदी सरकार ने, हम सब जानते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने पिछले 10 साल में कितने अच्छे काम किए। आज हर इंसान की जेब में गोल्डन कार्ड है आयुष्मान भारत का। भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन इंसान का शरीर है, बीमार हो जाता है। ये जो मोदी साहब ने गोल्डन कार्ड दिया है, 5-5 लाख रुपया एक एक इंसान के लिए, हर इंसान के लिए इलाज कराने के लिए मोदी साहब ने हम सबको दिया है। ये मोदी साहब की सबसे बड़ी देन है यहाँ जम्मू कश्मीर। आप में से जिनके पास ये गोल्डन कार्ड बनाए हैं, हाथ खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं। जोरदार तालियां मोदी साहब के लिए होनी चाहिए। एक गोल्डन कार्ड से एक इंसान एक साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। साथियों, गरीब लोगों को फ्री राशन, किसानों को उनके खाते में 6-6 हजार, गांव-गांव में गरीब लोगों के मकान, गरीब लोगों को 1000-1000 पेंशन, माताओं बहनों को गैस के मुफ्त सिलेंडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी, सुकन्या समृद्धि योजना। मोदी साहब ने कमाल का काम किया। और सबसे बड़ा कमाल का काम मोदी साहब ने जो किया वो है जो बॉर्डर के ऊपर माहौल शांत हो गया। बॉर्डर के ऊपर बस गोलियों का शोर सुनाई देता था और जम्मू कश्मीर के जो हालात ठीक हो गए। आज पनौड़ी के इस एरिया में रात के अंधेरे में अगर हम जोश और जुनून के साथ यहां बीजेपी की रैली कर रहे हैं, ये तभी इस
इसलिए ये मुमकिन हुआ है कि मोदी साहब ने 10 साल में जो यहां अमन शांति और खुशहाली लाई है, ये उसका नतीजा। साथियों, आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब कमल का फूल, इन असेंबली इलेक्शंस में हम आपसे वोट मांग रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, अमन शांति खुशहाली और भाईचारे के नाम पर। और वहीं जो दूसरी पार्टियां हैं, खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का आपने बयान सुना कल परसों। बीजेपी कहती है डेवलपमेंट होनी चाहिए, गरीब का भला होना चाहिए, गांव गांव शहर शहर में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी और अच्छा होना चाहिए, आपस में भाईचारा, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, गुज्जर बकरवाल, पहाड़ी सब मिलकर एकजुट होकर रहना चाहिए। लेकिन जो दूसरी पार्टी है एनसी पार्टी, उनके जो बड़े लीडर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनका बयान आपने टीवी में सुना है क्या? बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। सुना है कि नहीं सुना है? क्या बयान दिया है उन्होंने अपना जब मैनिफेस्टो, अपना घोषणा पत्र जारी किया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, उसमें पहला पॉइंट क्या रखा है? जेलों के गेट खोल देंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं अगर उनकी सरकार बनती है तो वो जेलों के दरवाजे खोलकर सारे कैदी बाहर छोड़ देंगे। भाई, जेल के अंदर कौन बंद है? जेल के अंदर कौन बंद है? आतंकवादी, जो बॉर्डर पार से बंदूकें लेकर आए, बेगुनाह लोगों का, निर्दोषों का कत्ल करें, गोलियां चलाएं। गोली ये नहीं देखती कोई हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है, पहाड़ी है कि गुजर बकरवाल है। गोली इंसानों का कत्ल करती है। जिन लोगों ने कश्मीर को कब्रिस्तान बनाया, जम्मू को शमशान बनाया, साजिशें, कोशिशें की कत्ल करने की, और आर्मी और पुलिस पर हमले करते थे और पुलिस ने उनको पकड़ा और जेल में बंद किया, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं उनकी सरकार आई तो उनको सबको जेल से छोड़ देंगे। क्या आप चाहते हैं कि आतंकवादियों को जो जेल में बंद है, ये क्या छोड़ने चाहिए? नहीं छोड़ने चाहिए। क्या नहीं छोड़ने चाहिए भाई? पिछले 10 साल में जब से मोदी जी आए हैं, कोई पत्थर चल रहा है कहीं? नहीं चल। रात के 2 बजे तक लाल चौक खुला रहता है। क्या कश्मीरी भाई, क्या जम्मू के भाई, पूरी दुनिया आज जम्मू कश्मीर, रजौरी, पुंछ, नौशहरा, बॉर्डर का एरिया, हर जगह जाती है क्योंकि खुशहाली है। लेकिन ये जो एनसी की सरकार, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान है, ये नहीं चाहते कि यहां के हालात ठीक हो। इसलिए मेरी एक आपसे गुजारिश है, हमको मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है ताकि ये डेवलपमेंट का काम इसी तरीके से आगे चले और गरीबों का भला होना चाहिए। गरीबों का भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ। होना चाहिए। गांव गांव में सड़कें बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए। तो ये सड़कें कौन बना सकता है? मोदी साहब। ये लोगों का, गरीबों का भला कौन कर सकता मोदी है? साहब। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो पनोड़ी, जाबा, बैरीपत्तन, कलाई, दबूड़ा, सियाल, सेरी, मंग्योट, टींग, कलाल, गगरोड, दरियाला, चढ़ियाला, गाई, कंगोटा, मंगल देवी, दब्बड़, पोठा, खैड़ी, धड़ाट, तला, ये जो सारा सेरी का मंडल है, ये दिल खोलकर
भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन करेगा और यहाँ कमल का फूल, यहाँ मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबका, खासकर अपनी माताओं बहनों का जो बड़ी तादाद में यहाँ दूर दराज के एरिए से चल कर आई हैं, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं जो कारवां, जो काफिला, जो जोश और जो जश्न आपने यहां इस दूर दराज के एरिए में, इस पनोड़ी, जाबा, टाक, पन्यास, गुड़ुई का एरिया, मैं गया हूं गुड़ुई में अगर पहले एमएलए 70 साल में कोई पहुंचा तो वो रविंदर रैना पहुंचा था। यहाँ टाक में जो पहुंचा वो रविंदर रैना पहुंचा। वहां हम गरीबों के हमदर्द और मददगार हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे मिलकर भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करेंगे और यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय